हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इम्पल्स के आज के इस लेक्चर में हमें बैलिस्टिक पेंडुलम को पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमें बैलिस्टिक पेंडुलम को पढ़ेंगे। इनफैक्ट बैलिस्टिक पेंडुलम के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो, मान लो ये छत है। इस छत से एक मासलेस स्ट्रिंग कनेक्टेड है। ठीक है, और इस मासलेस स्ट्रिंग की लंबाई कितनी गिवन है? 100 मीटर। ठीक है, और यहां पे एक बॉब है। ठीक है, ये क्या है? एक बॉब। इनिशियली ये बॉब एट रेस्ट है। ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। ये बॉब है जिसका मास कितना गिवन है? 500 ग्राम। और इनिशियली ये आराम से लटका हुआ है। इनिशियली बॉब इज एट रेस्ट। ठीक है, तो अब देखो, अभी के लिए क्या होगा? इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी? 1/2 इंटू में 10, क्योंकि mg फोर्स कितना आएगा? mg 1/2 इंटू में 10, 5 न्यूटन mg आएगा। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी? 5 न्यूटन। ठीक है, तो अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लो मैं है ना एक बुलेट को फायर करूं, चाहे ऐसे चाहे ऐसे या ऐसे, चाहे ऐसे चाहे ऐसे या ऐसे, इन तीनों केसेस में इस रस्सी में कोई झटका नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, चाहे मैं बुलेट को ऐसे फायर करूं या मैं ऐसे फायर करूं या मैं ऐसे, तो इसको आप फील कर सकते हो, इस रस्सी में कोई झटका नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं बुलेट को ऐसे फायर करूं तो इसको आप फील कर सकते हो, इस रस्सी में झटका आएगा। मतलब फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन इस रस्सी में इंपल्सिव टेंशन जरूर आएगी। ठीक है, और बैलिस्टिक पेंडुलम का कौन सा केस करेंगे? अब हम बुलेट को ऐसे फायर करूंगा, मैं इस न्यूमेरिकल में बुलेट को ऐसे फायर करूंगा, तो इसको आप फील कर सकते हो, इस रस्सी में कोई झटका नहीं आएगा। ठीक है, तो मान लो मैंने बुलेट को बिल्कुल ऐसे ओरिजेंटली फायर कर दिया। एक बुलेट है जिसका मास है 100 ग्राम, और बुलेट को कितनी वेलोसिटी से फायर कर दिया? 200 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से। ठीक है, और ऐसा पाया कि ये बुलेट इस बॉब के अंदर एम्बेडेड होगी। बुलेट गेट्स एम्बेडेड इनटू बॉब। ठीक है, तो अब देखो, मैंने बुलेट को ऐसे फायर किया ना, तो यहां पे इस रस्सी में कोई झटका नहीं आएगा। नो झटका इन स्ट्रिंग, मतलब रस्सी में कोई इंपल्सिव टेंशन नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि जब आप बुलेट को ऐसे फायर करो या ऐसे करो या ऐसे करो, तो इसको आप फील कर सकते हो, रस्सी में कोई झटका नहीं आएगा। लेकिन अगर बुलेट को ऐसे फायर करेंगे ना, तो रस्सी में झटका आएगा। ठीक है, तब इंपल्सिव टेंशन आएगी रस्सी में। मतलब ऐसे फायर करूं बुलेट को या मैं ऐसे फायर करूं, तो रस्सी में झटका आएगा। लेकिन इस न्यूमेरिकल में क्या है? बैलिस्टिक पेंडुलम में बुलेट को ऐसे फायर किया गया ओरिजेंटली, तो इस रस्सी में कोई झटका नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखो, जस्ट आफ्टर एम्बेडेड ऑफ बुलेट इनसाइड बॉब क्या होगा? जस्ट आफ्टर एम्बेडेड ऑफ बुलेट इनसाइड बॉब, तो यहीं की यहीं पे इस बॉब प्लस बुलेट सिस्टम को इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी मिल जाएगी v0। ठीक है, और यहां पे ध्यान रहे, जैसे ही ये बुलेट इसके अंदर एम्बेडेड होगी, अटक जाएगी इस बॉब के अंदर, तो रस्सी में कोई झटका नहीं आएगा। और जस्ट आफ्टर एम्बेडेड ऑफ बुलेट इनसाइड बॉब, तो इस बॉब प्लस बुलेट सिस्टम को इस डायरेक्शन में, ओरिजेंटल डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब देखो, बुलेट पे जो इंपल्स आएगा बाय बॉब,
इस डायरेक्शन में आएगा इंटीग्रेशन एफ डी टी, और बाय बुलेट ऑन बॉब इस डायरेक्शन में इंपल्स आएगा इंटीग्रेशन एफ डी टी, और रस्सी में कोई झटका नहीं आएगा। ठीक है, तो इंपल्सिव टेंशन क्या आएगी? जीरो। रस्सी में कोई इंपल्सिव टेंशन नहीं आएगी। ठीक है, या रस्सी में जो टेंशन आएगी उसका इंपल्स जीरो होगा, रस्सी में कोई झटका नहीं आएगा। तो ऑन बुलेट बाय बॉब इस डायरेक्शन में इंपल्स आएगा इंटीग्रेशन एफ डी टी, और ऑन बॉब बाय बुलेट इस डायरेक्शन में इंपल्स आएगा उतना ही इंटीग्रेशन एफ डी टी। तो ये तो है ऑन बुलेट इंपल्स बाय बॉब, और ये ऑन बॉब इंपल्स बाय बुलेट। तो अब देखो सिस्टम ले लो, बॉब प्लस बुलेट सिस्टम। तो इस सिस्टम पे देखो नेट इंपल्स कितना आ गया? जीरो आ गया। ठीक है, नेट इंपल्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर दो। जस्ट बिफोर एम्बेडेड सिस्टम का लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जस्ट आफ्टर एम्बेडेड। तो जस्ट बिफोर एम्बेडेड सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा? 0.1 इंटू में 200। ठीक है, इज इक्वल टू जस्ट आफ्टर एम्बेडेड सिस्टम का लीनियर मोमेंटम वो कितना हो जाएगा? 0.5 प्लस 0.1 0.6 इंटू में वी नोट। ठीक है, तो यहां से वी नोट की वैल्यू निकल आएगी, और ये कितनी निकल के आएगी? ये आएगी 33.33 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जस्ट आफ्टर एम्बेडेड ऑफ बुलेट इनसाइड बॉब, तो बॉब प्लस बुलेट सिस्टम को इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी मिल गई? यहीं की यहीं पे 33.33 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब देखो इंपल्स बिटवीन बुलेट एंड बॉब वो कितना आएगा? इंटीग्रेशन एफ डी टी। तो अब क्या करो, इंपल्स इक्वेशन अप्लाई कर दो, चाहे बुलेट पे या चाहे बॉब पे। मैं इंपल्स इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं ऑन बॉब टू फाइंड वैल्यू ऑफ इंपल्स बिटवीन बॉब एंड बुलेट, मतलब इंटीग्रेशन एफ डी टी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं मैं। तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव, और इंपल्स इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं मैं बॉब पे, केवल बॉब पे। ठीक है, तो देखो नेट इंपल्स ऑन बॉब इस डायरेक्शन में आया ना इंटीग्रेशन एफ डी टी, तो मतलब प्लस इंटीग्रेशन एफ डी टी, ये किसके बराबर होगा? जस्ट आफ्टर एम्बेडेड ऑफ बुलेट इनसाइड बॉब, बॉब का लीनियर मोमेंटम जो कि कितना होगा? 0.5 इंटू में 33.33 माइनस जस्ट बिफोर एम्बेडेड ऑफ बुलेट, बॉब का लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि इनिशियली बॉब रेस्ट पे था। तो यहां पे इंटीग्रेशन एफ डी टी की वैल्यू निकल आएगी, ये कितनी होगी? 16.665 न्यूटन सेकंड। ठीक है, तो अब देखो जस्ट आफ्टर एम्बेडेड ऑफ बुलेट इनसाइड बॉब, तो बुलेट प्लस बॉब सिस्टम को इस डायरेक्शन में यहीं की यहीं पे कितनी वेलोसिटी मिल गई? 33.33 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब अब बुलेट एम्बेडेड हो चुकी है बॉब के अंदर, और अब देखो इस रस्सी की लंबाई कितनी गिवन है? 100 मीटर। तो एक बार √2gr की वैल्यू निकालना, r तो कितना होगा? 100 मीटर, तो √2gr की जस्ट वैल्यू निकालो, 2g10 r 100, ये कितनी आएगी? ये आएगी 44.72 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो देखो आफ्टर एम्बेडेड ऑफ बुलेट इनसाइड बॉब, बॉब प्लस बुलेट सिस्टम को यहीं की यहीं पे इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी मिल गई? 33.33 मीटर पर सेकंड, और ये √2gr से कम है। 33.33 44.72 से कम है ना,
तो इसका मतलब ये बॉब प्लस बुलेट सिस्टम कुछ ऐसे जाएगा, यहां तक नहीं पहुंचेगा, तो समवेयर यहां पे बॉब प्लस बुलेट सिस्टम एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है, एट रेस्ट फॉर ए मोमेंट, ठीक है। और मान लो तब ये एंगल थीटा सबटेंड होगा, ठीक है। तो ये थीटा फाइंड आउट करो। तो अब देखो, आफ्टर एम्बेडेड ऑफ बुलेट इनसाइड बॉब, ये बॉब प्लस बुलेट कुछ ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, तो अब वर्क डन बाय टेंशन तो जीरो आएगा ना, क्योंकि टेंशन फोर्स तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होगा, तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स क्या आएगा, जीरो। तो केवल किसका वर्क डन आएगा, mg ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकता हूं। तो देखो, आफ्टर एम्बेडेड ऑफ बुलेट इनसाइड बॉब, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, इस लेवल पे मैं रेफरेंस के तौर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले रहा हूं। तो यहां पे मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी, हाफ m कितना 0.6 v स्क्वायर 33.33 का स्क्वायर इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट दिस पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी, प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब देखो, रस्सी की लंबाई 100 मीटर है ना, तो ये कितनी आ जाएगी, 100 कोस थीटा, और ये पूरी 100 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 100 कोस थीटा, तो ये कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 100 कोस थीटा, तो 100 को कॉमन ले लो, 100 इंटू में 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पोजीशन वो क्या हो जाएगी, mgh, m कितना 0.6, g 10, हाइट 100 इंटू में 1 माइनस कोस थीटा, 100 इंटू में 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो अब देखो, यहां से कोस थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहां से कोस थीटा की वैल्यू निकल के आएगी 0.444, तो ये थीटा कितना आ जाएगा, 63.6 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो ये थीटा कितना होगा, 63.6 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो, यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आई, फिर ये नीचे आएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी ना, क्योंकि वर्क डन बाय टेंशन फोर्स जीरो। तो जब ये वापसी में इस पोजीशन से पास होगा बॉब प्लस बुलेट सिस्टम, इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी होगी, 33.33 मीटर पर सेकंड, फिर ये ऊपर को चढ़ेगी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी, और ये एंगल कितना होगा, 63.6 डिग्री, ठीक है। तो ये ऑसिलेशंस जारी रहेंगे। इस पोजीशन पे रस्सी में टेंशन मैक्सिमम आएगी, और जैसे ये सिस्टम ऊपर की तरफ चढ़ता जाएगा तो रस्सी में टेंशन घटती जाएगी, और इस पोजीशन पे रस्सी में टेंशन आएगी जब मेरा ये एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, लेकिन रस्सी में टेंशन मिनिमम होगी, और फिर ये नीचे की तरफ आएगा, रस्सी में टेंशन लगातार बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम होगी और रस्सी में टेंशन भी मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, 33.33 मीटर पर सेकंड। फिर स्पीड घटेगी, फिर एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, जब ये एंगल कितना सबटेंड होगा, 63.6 डिग्री। तो यहाँ पे रस्सी में टेंशन मिनिमम होगी, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों ही पोजीशंस पे रस्सी में टेंशन मिनिमम होगी और सेम होगी, ठीक है। तो ये ऑसिलेशंस अब जारी रहेंगे, ठीक है। तो ये होती है बैलिस्टिक पेंडुलम, मतलब एक रस्सी होती है, जैसे यहाँ पे रस्सी की लंबाई मैंने 100 मीटर ले रखी है, इनिशियली बॉब इज एट रेस्ट, बॉब का मास 100 ग्राम। तो अभी तक मैंने बुलेट को फायर नहीं किया था, तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी,
5 न्यूटन, ठीक है, mg फोर्स के बराबर आएगी ना। तो अब देखो मैंने क्या किया, यहां से बुलेट को फायर कर दिया, 100 ग्राम की बुलेट को 200 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, और मैंने ये पाया कि ये बुलेट इसके अंदर एम्बेडेड हो जाएगी और इस रस्सी में यहाँ पे कोई झटका नहीं आएगा, ठीक है, इंपल्सिव टेंशन नहीं आएगी, ठीक है। और जस्ट आफ्टर एम्बेडेड ऑफ बुलेट इनसाइड बॉब, बॉब प्लस बुलेट सिस्टम को यहीं की यहीं पे इस डायरेक्शन में 33.33 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। और जैसे ही ये बुलेट इस बॉब के अंदर एम्बेडेड होगी तो नेट इंपल्स ऑन बॉब प्लस बुलेट सिस्टम 0 आएगा, तो मैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिर आफ्टर एम्बेडेड ऑफ बुलेट इनसाइड बॉब, ये कुछ ऐसे सर्कुलर मोशन का एक पार्ट परफॉर्म करेगा, ठीक है, स्पीड घटती जाएगी, फिर यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी जब ये एंगल कितना सबटेंड होगा 63.6 डिग्री, मतलब यहां तक नहीं पहुंचेगी। ये कैसे पता चला, क्योंकि रूट 2gr की वैल्यू निकाल लो 44.72 मीटर पर सेकंड, और यहां पे बॉटम पे लोएस्ट पॉइंट पे कितनी रफ्तार है 33.33 मीटर पर सेकंड, ये कम है ना 44.72 मीटर पर सेकंड से, तो इसका मतलब ये मेरा बॉब प्लस बुलेट सिस्टम यहां तक नहीं पहुंचेगा। तो ऐसे जाता जाता रफ्तार कम होती होती समथिंग यहाँ पे इस पोजीशन पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, और ये एंगल थीटा मैंने फाइंड आउट कर लिया यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ये कितना आया 63.6 डिग्री, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये ऑसिलेशंस जारी रहेंगी, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट पे रफ्तार मैक्सिमम होगी, टेंशन भी मैक्सिमम होगी यहाँ पे, और यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, और टेंशन मिनिमम होगी लेकिन 0 नहीं होगी, ठीक है। तो ये थी हमारी बैलिस्टिक पेंडुलम। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।